हरियाणा के हिसार के स्याड़वा गांव में 3 दिन पहले कुएं में मिट्टी धंसने से दबे किसान जयपाल हुड्डा की बॉडी तक सेना और एनडीआरएफ के जवान पहुंच गए हैं। कुएं के चारों तरफ से मिट्टी हटाने के बाद जयपाल हुड्डा की बॉडी नजर आने लगी है और सेना के जवान उससे 1.5 फीट दूर हैं। बचाव टीम को जयपाल का शरीर पहली बार नजर आया। मौके पर पूरी सावधानी के साथ आसपास की मिट्टी हटाने का काम चल रहा था ताकि बॉडी को सुरक्षित निकाला जा सके। बताया गया कि किसान जयपाल की बॉडी ठीक उसी बरगे के नीचे फंसी है जिसे मोटर रखने के लिए लगाने वो नीचे उतरा था। नीचे सब कुछ सेफ माना जा रहा है, लेकिन ऊपर से मिट्टी गिरने का खतरा अभी बना हुआ है। सूचना मिल रही है कि अब कोई नई बाधा उत्पन्न नहीं हुई तो आधे पौन घंटे में जयपाल को बाहर निकाल लिया जाएगा। सेना और एनडीआरएफ की टीमें इस कार्य में लगी हुई हैं। इससे पहले मंगलवार शाम 5:30 बजे सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने कुएं के चारों तरफ से मिट्टी हटाने का काम पूरा कर लिया। इसके बाद कुएं के अंदर से मिट्टी निकालने का अभियान शुरू किया गया। बचाव दल ने पहले वो मिट्टी हटाई जो सोमवार शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गिर गई थी। तब एक जवान भी उसकी चपेट में आते आते बचा था। आपको बता दें कि हिसार के स्याड़वा गांव में किसान जयपाल हुड्डा और मजदूर जगदीश उर्फ फौजी रविवार सुबह 7 बजे खेतों में बने गहरे कुएं में किसी काम से उतरे थे। दोनों की मदद के लिए 2 से 3 व्यक्ति कुएं के ऊपर मौजूद थे। जयपाल और जगदीश 40 फीट नीचे कुएं में काम कर रहे थे कि अचानक कुआं बैठ गया। मिट्टी की बड़ी थे गिरने से जयपाल और जगदीश उसमें दब गए। लोगों को शोर मचाने पर बचाव कार्य शुरू किया गया। इस काम में मदद के लिए एनडीआरएफ और सेना को बुलाया गया। मंगलवार शाम 8 बजे तक जयपाल हुड्डा को मिट्टी में दबे लगभग 61 घंटे हो गए। एनडीआरएफ और सेना की टीम ने कुएं में दबे मजदूर जगदीश को 21 घंटे में ही निकाल लिया था, मगर कई दिक्कतों के चलते तमाम प्रयासों के बावजूद बचाव टीम जयपाल तक नहीं पहुंच पाई। मंगलवार शाम को पहली बार जयपाल हुड्डा का शरीर नजर आया। 3 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुएं के चारों ओर 50 फीट से ज्यादा गहराई तक मिट्टी हटाई गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कुएं के अंदर से मिट्टी से हटाने के दौरान दोबारा बाहर से मिट्टी धंसने का कोई खतरा ना रहे। इससे पहले बचाव अभियान में लगे जवानों को पता नहीं चल पा रहा था कि जयपाल हुड्डा कुएं में किस तरफ दबा हुआ है। मंगलवार शाम को पहली बार बचाव टीम को जयपाल का शरीर नजर आया। स्याड़वा हिसार जिले का अंतिम गांव है जो जिला हेडक्वार्टर से 33 किलोमीटर दूर भिवानी बॉर्डर पर पड़ता है। इससे पहले सोमवार रात को आंधी बरसात की वजह से सेना और एनडीआरएफ का अभियान तेजी से नहीं पकड़ पाया था। रात भर मिट्टी हटाने का काम शुरू नहीं किया जा सका। मंगलवार सुबह शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में दोपहर होते ही तेजी आ गई। बचाव दल के जवानों ने कुएं के चारों ओर पोकलेन मशीनों से मिट्टी हटानी शुरू की। मौके पर रेतीली चट्टान होने की वजह से कुएं में मिट्टी गिरने की आशंका के चलते बचाव टीम पूरी सावधानी से काम करती रही। इस कुएं में यह घटना हुई वो तकरीबन 25 फीट तक ईंटों से पक्का गया हुआ है। उसके नीचे मिट्टी की दीवार है जिसे हटाकर कुएं को चारों ओर से बराबर किया गया। जयपाल हुड्डा को कुएं में दबे हुए 61 घंटे हो गए और उसके परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पूरी घटना जयपाल की पत्नी सावित्री की आंखों के सामने हुई, इसलिए वो बार बार रो पड़ती है। जयपाल के परिवार में पत्नी सावित्री के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। उसकी बेटी की शादी हो चुकी जबकि बेटा अभी पढ़ रहा है। उधर जयपाल के साथ कुएं में दबे मजदूर जगदीश फौजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जगदीश की पत्नी की मौत हो चुकी है। उसके परिवार में केवल एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है।